टेम्पू में लेता है 50 रुपया भाड़ा मांगने लगता है, कहाँ से देगा। बहुत सारे ऐसे टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ हैं जिसके पास के एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं। हम लोग 3 से 4 बजे स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद न कुछ कर। परिवर्तन की राह पर चला है बिहार शिक्षा विभाग। के पाठक एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो स्कूलों में कड़ाई से सरकार के नियमों को लागू करवा। अगर एक फ़ोन खरीदेगी महिला या पुरुष जो भी कर्मी है, तो फिर अगले महीने कैसे उसका घर चलेगा, ये एक बड़ा संकट इसके पास। मांगे पूरी करो, हमारा समायोजन करो, मान लागू करो, मान लागू करो। बिहार सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, यानी महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम ये भी है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। लेकिन पिछले 14 साल से काम करने वाली शिक्षक सेवक के रूप में, यानी टोला सेवक और तालीमी मरकज़ के रूप में बिहार की महिलाएं 14 बरस से काम कर रही है महज एक छोटे से मानदेय में। 9,600 के करीब उसकी मानदेय है और उसी मानदेय के तहत लगातार वो अपनी मांगों को करते रहे हैं। 2015 में सरकार ने एक चौधरी कमेटी बनाई थी जिसमें ये सिफारिश की गई थी, रिपोर्ट की गई थी कि संविदा पर कार्यरत जितने भी संविदा कर्मी हैं उसे सेवा विस्तार किया जाए और दूसरी उसकी मानदेय बढ़ाई जाए। वो रिपोर्ट भी आ गई, सेवा विस्तार तो हो गया टोला सेवक का, शिक्षक सेवक का, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाई गई। ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि जिस प्रदेश में टमाटर के कीमतों में उछाल देखी जाती हो, 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 200 रुपया आपको लगाना होता है, वहाँ 9,600 की कीमत पर अपने घर गृहस्थी को कैसे चलाएगी। भाई बात पुरुषों के साथ भी होती है। अगर हम भागलपुर की बात करें तो शिक्षक सेवक में लगभग 650 भी अधिक कार्यरत यहाँ पर कर्मी हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के आज सरकार के खिलाफ एक दिवसीय बैठक किए हैं कि हमारी मानदेय बढ़ाई जाए और हमें स्कूलों में समायोजित किया जाए। आज इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करेंगे, टोला सेवक के कुछ कर्मी हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आप जो 9,600 की मानदेय पर काम कर रहे हैं, इस मांगों से असंतुष्ट क्यों हैं और मांगे आपकी क्या है। अनवारुल भाई, ये क्या मांगे हैं आपकी, थोड़ा बताइए। यहाँ पे 14 साल से लगातार विद्यालय में बच्चों को लाना और उनके शिक्षा में सुधार करना, ये काम शिक्षा सेवकों का, तालीमी मरकज़ों का है। इसके बावजूद कई ऐसे भी कार्य इनसे लिए जा रहे हैं जिससे कि सुबह 8 से लेकर के शाम 5 बजे तक इस कार्यों में लगे रहते हैं और इसके एवज में वेतन के मानदेय के नाम पर 9,680 रुपया नगद, कुल 11,000 रुपया मानदेय होता है जो कटौती करके 9,680 रुपया मिलता है। बस इतना ही है। बस इतना ही है। अब ऐसे में 5-6 परिवार का भरण पोषण कर पाना, उनका बीमारी है, कपड़े हैं, त्यौहार है, तो बहुत कम मांग है और सरकार की जो अंतिम जो श्रम एक्ट है उससे भी कम है। आप सोच सकते हैं कि इतना कम मानदेय में लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है। सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। अच्छा, अब तक जो आप करते आ रहे हैं कार्य, किस उम्मीद के साथ? इतनी कम मानदेय है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? बस एक ही उम्मीद है कि हमारा विद्यालय में समायोजन हो जाए और हमें वेतनमान हमारा लागू कर दिया जाए। यानी सरकार से मांगे कि हमारी वेतनमान लागू की जाए। जी, वेतनमान लागू कर दिया जाए और हमारा विद्यालय, जो मूल विद्यालय है हमारा, उस मूल विद्यालय में मुझे समायोजन कर दिया जाए। केवल 2 ही मांग है? बस 2 मांग है। आप लोग कितने यहाँ पर कर्मी हैं, टोला सेवक या शिक्षक सेवक? लगभग 700 कर्मी हैं। 700 कर्मी, 750। तो क्या भागलपुर में जिस तरह से मांगे उठ रही है सरकार से कि मुझे मानदेय बढ़ाया जाए, स्कूलों में समायोजन किया जाए, यही मांगे हर जगह पूरे बिहार में उठ रही है? बिहार के तमाम जिलों से अभी जब संकल्प यात्रा निकली थी, हर जिला से शिक्षा सेवकों ने, तालीमी मरकज़ों ने उनका स्वागत के साथ अपनी मांग पत्र भी सौंपी थी और हर जिला में आश्वासन भी मिला था कि आप लोगों का जायज़ मांग है, इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन अब तक बिहार सरकार की ओर से इस मामले पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर नहीं है। अभी हाल में जो हमारे के पाठक जी का चिट्ठी जारी हुआ, उसमें तमाम शिक्षा सेवकों को प्रधानाध्यापकों के साथ VC करने का निर्देश मिला। हम लोग 4 से 5 हम लोग VC करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन ये सारे कार्य करते हैं जिस तरह से शिक्षक करते हैं उसी तरह से करते हैं, बिल्कुल, लेकिन मानदेय के मामले में उससे कोसों दूर है। लेकिन बताइए। फिलहाल जो अभी मांग सरकार से कर रहे हैं, जो सभी शिक्षा सेवक पर एक बोझ की तरह है कि जो VC हो करने के लिए तैयार है, लेकिन CRC में हो, CRC में होना चाहिए। BRC जाना पड़ता है जो 25 से 30 किलोमीटर का दूरी है। ये मांग अविलंब सरकार को मतलब वापस लेकर के पुनः हम लोग को CRC में करने की आप आदेश जारी किया जाए। ये बहुत विनम्रता से कहना चाहिए। 30 किलोमीटर दूरी, रोज दूरी तय करना होता है, फ्यूल कंजम्पशन होता है, खर्च होता है उससे। कितने का साधन सर, मतलब टेम्पू है तो लास्ट टाइम में टेम्पू मिल लेता है 50 रुपया भाड़ा मांगने लगता है, कहाँ से देगा? ये परिस्थिति है, महिला के साथ दिक्कत है। ये फिलहाल ये चीज़ को सरकार को अविलंब इस पर विचार करना चाहिए सर। 50 से 70 रुपया 100 रुपया के करीब डेली खर्च होता है, और इतना खर्च के 9680 में कर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। और VC जहाँ सबों के पास बहुत सारे ऐसे टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज़ हैं जिसके पास के एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। उनको VC करने पर मजबूर किया जाता है, कहा जाता है कि दूसरे के मोबाइल से यूज़ कीजिए, दूसरे के मोबाइल से करिए, दूसरे के मोबाइल से कीजिए। अब बताइए, ये भी एक संकट, ये भी संकट है। अच्छा, कुछ महिलाएं कर्मी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरकार की तरफ से जो मानदेय आप लोगों को मिल रहा है उससे संतुष्ट हैं? आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं? कहते हैं कि सरकार जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही है। कितना मजबूत बने 14 साल में आप लोग? कुछ भी मजबूत नहीं मिले। इतनी महंगाई में 1100 में सरकार हमें 11,000 में सरकार हमें 9,680 रुपया देती है। उसमें हम लोग को पूरा परिवार फैमिली चलाना पड़ता है, यानी पूरा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है। आप लोगों की मांग है कि स्कूल में समायोजित करिए हमको। हम लोग की मांग एक ही है कि जिस स्कूल से हम जुड़े हैं संबंधित विद्यालय में समायोजन और वेतनमान करें, और एक अविलंब और एक बहुत ही ज़रूरी है, हम महिलाओं के साथ बहुत समस्या होती है जो हम लोग को आज तक नहीं मिला है, वो है SL विशेषावकाश। विशेषावकाश आप लोगों को नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। यानी 3-4 मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, 3 ही मांगे हैं। संबंधित विद्यालय में समायोजन, वेतनमान, और है ना हम महिलाओं के लिए विशेषावकाश। विशेषावकाश। एक सज्जन कह रहे हैं कि हमें CRC में VC के लिए बुलाया जाए, BRC न बुलाया जाए। जी सर, इससे अच्छा है कि सर हम लोग को महिलाओं के लिए उसमें भी जाना पड़ेगा। टाइम है ना 5 से 6 देता है, तो सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन VC ले। सबसे बेहतर रहेगा सर, ऑनलाइन ही हम लोग के लिए बेहतर है। और घर से बैठ के कर सकते हैं, घर से बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 3 से 4 बजे स्कूल से आते हैं, और स्कूल से आने के बाद ना कुछ कर पाते हैं, BRC हम लोग चले जाते हैं। BRC में अगर घर से बैठ के कर लेते तो थोड़ा सा अरेस्ट हो जाता, लेकिन वहाँ जाने का संभव नहीं हम लोगों को। सुबह 8 बजे से लेके शाम 6 बज जाता है एक ही वर्क के लिए, जिसमें सरकार हम लोग को से सारा काम वर्क करवाती है। परिवर्तन की राह पर चला है बिहार शिक्षा विभाग। के पाठक एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो स्कूलों में कड़ाई से सरकार के नियमों को लागू करवाते हैं, लेकिन तकलीफें आपने सुनी। 9,600 रुपये वेतन है, मानदेय है, और मोबाइल फ़ोन से VC करना होता है। अगर एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने जाएंगे तो 10,000 15,000 से कम नहीं होता है। अगर एक फ़ोन खरीदेगी महिला या पुरुष जो भी कर्मी है, तो फिर अगले महीने कैसे उसका घर चलेगा, ये एक बड़ा संकट इसके पास। 14 साल पहले जब इस सोच के साथ शुरू किया था ये पूरी स्कीम, तो कहा था कि SC/ST वर्ग के जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, तो उसको स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी यही शिक्षक सेवक को दिया गया था। इससे सरकार ने ये थोड़ा उद्देश्य व्यक्त किया था कि इससे शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा के प्रतिशत में वृद्धि होगी, तमाम चीज़ें होगी। लेकिन सारे संसाधनों के बावजूद संसाधन को पूरे करने वाले हाकिम जो बैठे हैं पटना में, उनकी एक भी नहीं सुन पा रहे हैं। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर ये अड़े हुए हैं। सरकार इस पर विचार करे और इसकी समस्याओं को पूर्णतः निष्पादन करने के लिए भी कुछ कदम उठाए। बातचीत कैसी लगी, इनके जो समस्या है उस पर आप क्या विचार रखते हैं, आप मुझे खुले मंच पर टिप्पणी दे सकते हैं। फिलहाल हमारी बातचीत को फेसबुक पर अगर देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।